मेरे साथ यहाँ पे उसके तायाबू, यहाँ पे जो दूल्हा तहत शाम उसका तायाबू यहाँ पे मौजूद है। आखिरी दिन, शादी वाले दिन, इनकी क्या बात उनसे हुई, मजीद इनसे जानते हैं। मैं जब घर आया हूँ तो घर में कोहराम मचा हुआ था, लोग रो रहे थे, सारे भाई भी रो रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ है, आज खुशी का दिन है? तो उन्होंने कहा जी को लड़की वालों ने कहा कि हमारे पास बारात मत लेके आए। मैंने कहा वजह क्या है? जी वो कह रहे हैं कि हमारी शराइत जो है ना उनके ऊपर अमल दरामद करें जो है ना, तो हम जो है ना बारात लेके आएँ वरना ना लेके आएँ। मैंने कहा भी शराइत तो मेरे साथ तय हुई थी, क्योंकि सामान उठाने के लिए मैं गया था, दिन पक्के मैं करके आया था, दिन मुकर्रर करके आया था, और शराइत भी उधर उनके तीनों बेटे थे। उन्हीं शराइत के तहत जो है ना हम बारात लेके आते हैं। क्या शराइत तय हुई थी? शराइत तय हुई थी। और कब हुई थी? ये सामान मेरे ख्याल 2 तारीख को जो हम लेके आए हैं, जुमेरात वाले दिन, जुमे वाले दिन उस दिन जो है ना उधर गए हैं। उधर उनका जो है ना मैंने उसको बिठाया, पास बिठा के उसको कहा है कि आप ऐसा करें, हम 4 आदमी दिन मुकर्रर करने के लिए आए हैं और सामान उठाने के लिए आए हैं, तो आप ऐसा करें अपने रिश्तेदारों को, महल्लेदारों को बुलाएं ताकि उनके सामने जो है ना वो दुआए खैर की जा सके। लेकिन उसने कहा कि जी मेरा कोई नहीं है जो है ना इधर। अच्छा, उधर कोई नहीं है। मैंने कहा महल्लेदारों को बुला लो। वो वहाँ पे रहते नहीं थे क्या? उधर उनका अपना घर है, अपने सारे हैं, सिर्फ वो हमें किसी के साथ मिलने नहीं देना चाहते थे। वो हमें बता रहे थे क्या वजह? सऊदीया से आए हैं, हम सऊदीया रहते हैं और सऊदीया से आए हैं, हमें इधर कोई जानता नहीं है। ठीक है, ये वजह है। और इधर अभी वो कह रहे हैं कि जी हम तो लोगों के घरों में काम करके जो है ना वो कर करके जहेज का सामान बनाया। पहले वो कह रहे थे सऊदीया से। हम सऊदीया से आए हैं, पूरी फैमिली, हम जो है ना वो सऊदीया रहते हैं और उम्रे की ये हुए हैं हमने। उधर शराइत तय हुई, वो कह रहे थे कि 10 मरले का प्लाट जो है टावर वाला है वो आप बच्ची के नाम करवाएं। ठीक है, उसके अलावा जो है 10 तोले जेवर वो हकमेर में लिखवाएंगे हम, और 10,000 रुपया ख़र्चा जो है ना उन्होंने बताया। तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा करें कि आप तो कह रहे हैं हम बच्ची फ़ीस बिल्लाह दे रहे हैं, तो फ़ीस बिल्लाह में तो इतनी शराइत नहीं होती। आप ऐसा करें कि जो है ना ये ज़मीन वाला या मतलब ख़र्चे वाला ये हमारा रिवाज नहीं है। ठीक है, हाँ जेवर है, 2 तोले है, 3 तोले है, 4 तोले है, जितना भी है वो आप हकमेर में बनवा लें। ठीक है, वो शराइत तय हो गई, दुआए खैर हो गई, मिठाई तकसीम हो गई। ठीक है, मैंने पर्ची लिख के उनको घर वालों को दे दी। पर्ची क्या लिख के दी? पर्ची पे लिखा दिन मुकर्रर जो किया था कि जुमे को मेहंदी होगी, हफ्ते को बारात होगी, इतवार को वलीमा होगा। ठीक है, और टाइम तय हुआ, बंदे कितने जाने हैं, 50 बंदों का तय हुआ, और सारी शराइत जो है ना थी उधर वो तय हो गई। मैंने कहा बात यह है कि उधर तो शराइत तय हुई थी कि जो है ना 5 तोले जेवर हम जो है ना वो उन शराइत पे अभी भी हम कायम हैं। ये शादी वाले दिन बात हुई है? शादी वाले दिन बात हुई है। तो अभी आप कह रहे हैं कि जो है ना उन शराइत के तहत आएँ जो हम लिखवाएंगे, इन शराइत के तहत तो फिर मुनासिब नहीं है। अभी हमारी बरादरी हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, आप जो है ना पूरी बरादरी के सामने गाड़ियाँ सजी सजाई आई हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सारी गाड़ियाँ सजी हों, सिर्फ दूल्हे की नहीं, सारी गाड़ी सजी हों। ठीक है, तो ताकि ऊपर जो है ना वो नेट लगा हो, पता चले कि बारात आई है। फिर जो है ना मैंने बहुत मिन्नतें की उसकी, जो है ना उसने कहा नहीं हमारी शराइत के तहत आते हैं तो ठीक है आ जाए, नहीं तो बारात लेके मत आए। एक वो मोटरसाइकिल की कोई बात नहीं? मोटरसाइकिल की बात जो है ना वो कह रहे थे कि जी हम मोटरसाइकिल नहीं दे सकते। उस दिन हमने बात की थी जो है ना कि हम देंगे, लेकिन हम नहीं दे सकते। मैंने कहा अगर आप नहीं दे सकते आप ना दें। ये मेरी वीडियो कॉल में जो ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग है उसमें भी आप सुन लेना। ठीक है, तो बात हुई है, तो उसने कहा कि जी नहीं हमारी शराइत के मुताबिक आना है तो आ जाएं, नहीं तो आप बारात रहने दें। मैंने 3 कॉलें की हैं, तीनों में उसने यही जवाब दिया। हमने जवाब नहीं दिया, जवाब उन्होंने दिया कि आप शराइत के तहत आना चाहें तो जी आ जाएं, वरना बारात लेके मत आए।